एलिप्स बाय द एक्सेंट्रिसिटी मेथड। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेंट्रिसिटी मेथड से एलिप्स कैसे बनाया जाता है। हम जानते हैं कि एलिप्स एक अंडाकार आकार होता है। इसमें इसके सेंटर से दो एक्सिस गुजरते हैं, वो है मेजर और माइनर एक्सिस। इसके अक्ष पर निश्चित बिंदु होते हैं जिन्हें फोकस कहते हैं। एक्सिस पर एक वर्टिकल लाइन होती है जिसे डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। साथ ही एलिप्स का आर्क जहां एक्सिस से इंटरसेक्ट होता है, उस पॉइंट को हम वी नाम देंगे। कर्व पर प्रत्येक पॉइंट एक विशिष्ट दूरी पर होता है। यह दूरी एक्सेंट्रिसिटी द्वारा दी जाती है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम सी नाम देंगे। एलिप्स खींचने के लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है। यहाँ एक एलिप्स खींचने के निर्देश दिए गए हैं। डायरेक्ट्रिक्स से फोकस की दूरी 50 मिलीमीटर और एक्सेंट्रिसिटी 2/3 वाले एक एलिप्स को ड्रॉ करें। इसके अलावा इसके डायरेक्ट्रिक्स से एलिप्स के लिए नॉर्मल और टैंजेंट ड्रॉ करें। यहाँ हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स से फोकस की यह दूरी 50 मिलीमीटर दी गई है और एक्सेंट्रिसिटी जो हम ई से लेबल करते हैं वह 2/3 दिया गया है। यहाँ हमें यह याद रखना होगा कि यदि इस एक्सेंट्रिसिटी का मान 1 से अधिक है तो हमें हाइपरबोला प्राप्त होता है। यदि मान 1 से कम है तो हमें एक एलिप्स प्राप्त होता है और यदि मान 1 के बराबर है तो हमें पैराबोला प्राप्त होता है। इस मामले में यह 1 से कम है, इसलिए यह एक एलिप्स होगा। एक्सेंट्रिसिटी फोकस से एलिप्स पर एक पॉइंट की दूरी का अनुपात है, जो कि डायरेक्ट्रिक्स से उसी पॉइंट की दूरी है। इसका अर्थ यह है कि यदि हम इस एलिप्स पर कोई पॉइंट लेते हैं, तो एलिप्स पर इस पॉइंट की दूरी और फोकस से इस पॉइंट की दूरी का अनुपात 2/3 के बराबर होगा। एक्सेंट्रिसिटी को 2/3 के रूप में दिया गया है। यह 2 - 3 5 के बराबर होगा, जिसका मतलब है कि अगर हम इस दूरी 50 मिलीमीटर को 5 भागों में विभाजित करते हैं तो VF की लंबाई 2 भाग होगी और VC की लंबाई 3 भाग होगी। इसका मतलब है यह V पॉइंट फोकस पॉइंट से 20 मिलीमीटर दूरी पर है और यह डायरेक्ट्रिक्स से 30 मिलीमीटर दूरी पर है। जो कि हमने यह समझा, आइए ड्राइंग शुरू करें। सबसे पहले हमें एक डायरेक्ट्रिक्स खींचना है जो सिर्फ एक वर्टिकल लाइन है जो कि किसी भी लंबाई की हो सकती है। इस डायरेक्ट्रिक्स पर एक पॉइंट मार्क करें और हम इसे C नाम देंगे। इसके बाद हमें इस डायरेक्ट्रिक्स पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है जो एलिप्स के लिए मेजर एक्सिस होगी। इस धुरी को खींचने के लिए हम एक प्रोट्रैक्टर लेंगे और 90 डिग्री मार्क करेंगे और इस पॉइंट को रेफरेंस के रूप में लेकर हम पॉइंट C से एक लाइन खींचेंगे। इसके बाद एक्सिस पर एक पॉइंट को डायरेक्ट्रिक्स से 50 मिलीमीटर दूर मार्क करें और इस पॉइंट को F के रूप में नाम दें और यह एलिप्स का फोकस पॉइंट होगा। इसके बाद हमें एक्सिस पर पॉइंट V अंकित करना होगा। यह पॉइंट C से 30 मिलीमीटर और F से 20 मिलीमीटर दूर होगा। रूलर लें और पॉइंट C से 30 मिलीमीटर दूर एक पॉइंट को मार्क करें। इसके बाद हमें इस पॉइंट V से एक वर्टिकल लाइन खींचनी होगी। एक वर्टिकल लाइन खींचने के लिए हम एक रोलर स्केल का उपयोग करेंगे और इस लाइन को रेफरेंस के रूप में लेंगे और रोलर स्केल को पॉइंट V पर ले जाएंगे और कुछ लंबाई की एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। इसके बाद एक कंपास लें और यह VF दूरी लें और इस दूरी का उपयोग करके V से गुजरने वाली इस वर्टिकल लाइन पर एक आर्क काट लें और इस सेंटर के पॉइंट को E के रूप में मार्क करें। इसके बाद पॉइंट C और E से गुजरने वाली एक लाइन खींचें और इस लाइन को एक्सटेंड करें। हमें एक प्रोट्रैक्टर लेने की जरूरत है और इसे इस पॉइंट F पर रखना है और एक पॉइंट को 45 डिग्री पर मार्क करना है। इस पॉइंट को रेफरेंस मानकर पॉइंट F से एक लाइन खींचिए। यह इंटरसेक्शन पॉइंट हमें एलिप्स का दूसरा पॉइंट मेजर एक्सिस पर देगा। इस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन खींचें। यह एलिप्स का एंड पॉइंट है। इसके बाद एक एक्सिस पर कुछ पॉइंट्स को मार्क करें। इन पॉइंट्स के बीच की दूरी कुछ भी हो सकती है, तो वे बराबर या असमान लंबाई पर हो सकते हैं। इन पॉइंट्स को मार्क करने के लिए हम एक कंपास लेंगे और इस वर्टिकल लाइन तक 10 मिलीमीटर की दूरी पर पॉइंट्स को मार्क करेंगे। इन पॉइंट्स के लिए नामकरण करें 1, 2, 3 और इसी तरह 12 तक। इन पॉइंट्स को प्राप्त करने के बाद हम प्रत्येक बिंदु पर एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, जैसे कि वे इस झुकी हुई लाइन को स्पर्श करें। ये लाइंस ड्राफ्टर या रोलर स्केल का उपयोग करके खींची जाती हैं। इस लाइन को रेफरेंस के रूप में लें और सभी पॉइंट्स पर वर्टिकल लाइंस खींचें।
इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को मार्क करें 1 डैश 2 डैश 3 डैश और इसी तरह 12 डैश तक। इसके बाद कंपास लें, इस लंबाई को 1 डैश के बीच लें और F को सेंटर के रूप में उपयोग करके इस वर्टिकल लाइन के दोनों किनारों पर 1 डैश काट लें। इस पॉइंट को P1 डैश के रूप में मार्क करें और इस पॉइंट को P1 के रूप में मार्क करें। इसके बाद इस लंबाई 2 डैश को कंपास पर लें और F को पॉइंट के रूप में उपयोग करके वर्टिकल लाइन 2 डैश पर आर्क काट लें। इस पॉइंट को P2 डैश के रूप में मार्क करें और इस पॉइंट को P2 के रूप में मार्क करें। इसी तरह सभी लंबाई के लिए करें। कंपास पर 3 डैश के बीच की लंबाई लें, F को सेंटर के रूप में उपयोग करें और आर्क को 3 डैश की रेखा पर काटें। इस पॉइंट को P3 डैश के रूप में और इस पॉइंट को P3 के रूप में लेबल करें। इसके बाद कंपास पर 4 डैश के बीच की लंबाई लें और 4 डैश लाइन पर आर्क को काटें। इस पॉइंट को P4 डैश के रूप में मार्क करें और इस पॉइंट को P4 के रूप में लेबल करें। इसके बाद कंपास पर 5 डैश के बीच की लंबाई लें और 5 डैश लाइन पर आर्क काट लें। इस पॉइंट को P5 डैश के रूप में लेबल करें और इस पॉइंट को P5 के रूप में लेबल करें। इसके बाद कंपास पर 6 डैश के बीच की लंबाई लें और 6 डैश लाइन पर आर्क काट लें। इस पॉइंट को P6 डैश के रूप में और इस पॉइंट को P6 के रूप में लेबल करें। इसके बाद कंपास पर 7 डैश के बीच की लंबाई लें और 7 डैश लाइन पर आर्क काट लें। इस पॉइंट को P7 डैश के रूप में और इस पॉइंट को P7 के रूप में लेबल करें। कंपास पर 8 डैश के बीच की लंबाई लें और 8 डैश लाइन पर आर्क काट लें। इस पॉइंट को P8 डैश और इस पॉइंट को P8 के रूप में लेबल करें। कंपास पर 9 डैश के बीच की लंबाई लें और 9 डैश लाइन पर आर्क काट लें। इस पॉइंट को P9 डैश और इस पॉइंट को P9 के रूप में लेबल करें। 10 डैश के बीच की लंबाई लें और लाइन 10 डैश पर आर्क काट लें। इस पॉइंट को P10 डैश के रूप में और इस पॉइंट को P10 के रूप में लेबल करें। 11 डैश के बीच की लंबाई लें और लाइन 11 डैश पर आर्क काट लें। इस पॉइंट को P11 डैश के रूप में और इस पॉइंट को P11 के रूप में लेबल करें। अंत में कंपास पर 12 डैश के बीच की लंबाई लें और लाइन 12 डैश पर एक आर्क काट लें। यह पॉइंट एक्सिस पर आएगा। इस पॉइंट को P12 के रूप में लेबल करें। इन P पॉइंट्स को प्राप्त करने के बाद एलिप्स प्राप्त करने के लिए इन पॉइंट से गुजरने वाली एक लाइन खींचें। कर्व खींचने के लिए हम फ्रेंच कर्व का उपयोग करेंगे। सुनिश्चित करें कि कर्व खींचते समय सभी पॉइंट्स इस फ्रेंच कर्व को छू रहे हैं। एक्सेंट्रिसिटी मेथड का उपयोग करते हुए यह अंतिम एलिप्स है। इसके बाद हमें डायरेक्ट्रिक्स से 75 मिलीमीटर के पॉइंट पर एक टैंजेंट और एक नॉर्मल को ड्रॉ करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए हमें एलिप्स पर एक पॉइंट को मार्क करने की आवश्यकता है जो कि डायरेक्ट्रिक्स से 75 मिलीमीटर दूर है। रोलर स्केल का उपयोग करके इस हॉरिजॉन्टल लाइन को रेफरेंस के रूप में लेते हुए हम देख सकते हैं कि यह दूरी 75 मिलीमीटर है। सुनिश्चित करें कि रोलर स्केल का शून्य डायरेक्ट्रिक्स पर है। अब रोलर स्केल को ऊपर ले जाएं और देखें कि कर्व पर 75 मिलीमीटर कहां आ रहा है। हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर 75 मिलीमीटर आ रहा है। इस पॉइंट को P के रूप में लेबल करें। कर्व पर इस पॉइंट की दूरी डायरेक्ट्रिक्स से 75 मिलीमीटर है। हमें इस पॉइंट P पर टैंजेंट और नॉर्मल खींचना है। एक टैंजेंट लाइन खींचने के लिए इस P पॉइंट को F पॉइंट के साथ एक लाइन से मिलाएं। इसके बाद इस PF पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए। परपेंडिकुलर लाइन खींचने के लिए एक प्रोट्रैक्टर लें, इसे इस पॉइंट पर रखें। सुनिश्चित करें कि पॉइंट F प्रोट्रैक्टर के सेंटर में मेल खाता है और 90 डिग्री मार्क करें। इसके बाद इस पॉइंट को रेफरेंस मानकर पॉइंट F से डायरेक्ट्रिक्स की ओर एक लाइन खींचें और इस पॉइंट को T के रूप में लेबल करें। अब पॉइंट T और P से गुजरने वाली एक लाइन खींचिए। यह लाइन कर्व के लिए टैंजेंट लाइन होगी। इसके बाद इस टैंजेंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचें जो कर्व के लिए नॉर्मल होगी। ऐसा करने के लिए प्रोट्रैक्टर लें, इसे टैंजेंट पर रखें और प्रोट्रैक्टर पर 90 डिग्री का निशान लगाएं।
अब एक लाइन खींचिए जो P और इस पॉइंट से गुजरती है। यह लाइन कर्व से नॉर्मल है। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि एक्सेंट्रिसिटी मेथड का उपयोग करके एक एलिप्स कैसे बनाया जाता है। अगर इस वीडियो ने आपको समझने में मदद की है तो लाइक बटन पर क्लिक करें, और यदि आप मेरे चैनल ADTW लर्न हिंदी पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरे सभी लेटेस्ट वीडियोस मिलें।